आस्था कैसे विकसित की जाए। अब एक ऐसी बात कही जाएगी जो आपको आत्म सुझाव के सिद्धांत के महत्व की बेहतर समझ प्रदान करेगी, क्योंकि इच्छा के भौतिक या आर्थिक समतुल्य में रूपांतरण में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा प्रेरित या निर्मित कर सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश दें तो आस्था विकसित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप उस उद्देश्य पर विचार करें जिसके लिए आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह लक्ष्य है कि आप इच्छा के अमृत भाव को इसके भौतिक समतुल्य यानी धन में बदलने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं। आत्म सुझाव और अवचेतन मस्तिष्क वाले अध्याय में कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आत्म सुझाव वाले अध्याय में संक्षेप में बताया गया है। इन निर्देशों का पालन करके आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को यह यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि आपको अपनी मुंह मांगी चीज़ मिल जाएगी। आपका अवचेतन मस्तिष्क इस विश्वास पर काम करेगा और फिर यह आपको आस्था प्रदान करेगा, जिसके बाद आपके दिमाग में वह निश्चित योजनाएं आएंगी जिनके द्वारा आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप अपनी इच्छा से विकसित कर सकते हैं, परंतु तभी जब आप सभी 13 सिद्धांतों में पारंगत हो जाएं। इसका कारण यह है कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो स्वतः विकसित होती है और इसमें आपको लगन की और इन 13 सिद्धांतों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगर आप आस्था के भाव को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक निर्देश देते रहें। शायद आप इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे अगर मैं आपको बता दूं कि कई लोग अपराधी किस तरह बनते हैं। एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में, जब लोग पहली बार अपराध के संपर्क में आते हैं तो वह इससे नफरत करते हैं, परंतु अगर वे कुछ समय तक अपराध के संपर्क में रहते रहे हैं तो वे इसके आदी हो जाते हैं और इसे सहन करने लगते हैं। अगर वे ज़्यादा लंबे समय तक अपराध के संपर्क में रहे तो वे आखिरकार इसमें शामिल हो जाते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह में आप एक बार फिर इस वक्तव्य पर विचार करें। इन जिन विचारों के पीछे प्रबल भावना होती है और जिनमें आस्था का मिश्रण होता है, वे सभी विचार तत्काल अपने भौतिक समतुल्य में बदलना शुरू हो जाते हैं। भाव या विचारों का भावनात्मक पक्ष वे तत्व हैं जो विचारों को जीवन और सक्रियता देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स के भाव जब किसी भी विचार के समय के साथ जुड़ते हैं तो वह उसे बेहद शक्तिशाली बना देते हैं। न केवल आस्था से जुड़े विचार संवेग बल्कि किसी भी सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव से जुड़े विचार संवेग अवचेतन मस्तिष्क तक पहुँचते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं।